नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि अगर बात करें कि पिछली क्लास यहाँ पर जो है वो क्या थी, तो पिछली क्लास हमने यहाँ पर जो है वो वैदिक सभ्यता की यहाँ पर देखी थी। वैदिक सभ्यता में हमें यहाँ पर जो है वो वैदिक साहित्य के भाग जो है वो वेद के बारे में देखने को मिला था। वैदिक साहित्य में जो है वो वेद के बारे में पढ़ा था और वेद में हमने यहाँ पर चारों वेद यहाँ पर बात कर ली थी। अब जो है वो बात करेंगे वेदांग की और यहाँ पर उपनिषद की और पुराण की और आरण्यक की। तो इन सभी की बातें करेंगे आज की क्लास में और यहाँ पर कंप्लीट देखिएगा वीडियो को। चलिए बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। किसकी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। किसकी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम यहाँ पर बात करेंगे वेदांग। किसकी बात करेंगे? वेदांग की। वेदांग में हम यहाँ पर बात करेंगे कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए आज डिस्कस करेंगे किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेदांग की बात करेंगे। वेदांग के बाद में बात करें तो पुराण, उसके अलावा है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद में बात करेंगे आरण्यक की और लास्ट में बात करें तो पुराण। हम इनके यहाँ पर जो है वो बात करेंगे किसकी? पांचों की बात करेंगे। वेदांग की, पुराण की, पुराण डबल हो गया, चारों की बात करेंगे हम। ब्राह्मण ग्रंथ की, आरण्यक की। इसके अलावा जो है वो उपनिषद की। इन पांचों की हम बात करेंगे क्लास में, आज की क्लास में। तो चलते हैं, पहले बात करते हैं वेदांग की। तो वेदांग की बात करें तो संख्या में कितने हैं? संख्या में बात करें तो संख्या में हमें यहाँ पर वेदांग कितने देखने को मिलता है? वेदांग हमें यहाँ पर जो है वो 6 यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपको ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाएगा वो चलिए बात करते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है बात करें तो पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। हमें यहाँ पर 6 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 6 के बाद में अगर बात करें पहला क्या देखने को मिलेगा तो ज्योतिष। पहला क्या देखने को मिलेगा? ज्योतिष। पहला हमें क्या देखने को मिलेगा? ज्योतिष। सेकंड की बात करें तो सेकंड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर सेकंड है ज्योतिष। के बाद में अगर बात करें तो सेकंड हमें देखने को मिलता है शिक्षा। और थर्ड हमें जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा व्याकरण। क्या देखने को मिलेगा? व्याकरण। ज्योतिष, वेदांग, यहाँ पर जो है वो वेदांग आप डाल दीजिएगा। अगर बात करें चौथा, तो चौथा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, चौथा हमें क्या देखने को मिलेगा? चौथा हमें देखने को मिलेगा निरुक्त। इसके बाद में पांचवा जो होगा वो होगा कल्प, छठा होगा छंद। ये हमारे जो है वो 6 वेदांग हो गए। 6 वेदांग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं वेदांग में। और चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि इसके बारे में कि जो पहला वेदांग है उसमें किसके बारे में बात की गई है। तो पहला वेदांग है ज्योतिष में। ज्योतिष में अब अगर बात करें कि किसके बारे में चर्चा की गई है तो ज्योतिष में हमें यहाँ पर जो है वो किसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर नक्षत्रों के बारे में और जो है वो किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। नक्षत्र और ब्रह्मांड की क्या है कि भविष्यवाणी। क्या? भविष्यवाणी किनके द्वारा किया जाता है? ज्योतिष, वेदांग के द्वारा उनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। नक्षत्र और ब्रह्मांड की जो है वो भविष्यवाणी के बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात करें शिक्षा के बारे में तो शिक्षा जो है वो वेदांग है, उसका हमें यहाँ पर क्या इसके अंदर क्या मिलती है हमें जानकारी। तो इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वैदिक स्वरों को शुद्ध उच्चारण।
करना। वैदिक स्वरों को शुद्ध उच्चारण करने का जो है वो शिक्षा में यहाँ पर शिक्षा वेदांग में यहाँ पर दिया गया है कि वैदिक स्वरों को यहाँ पर शुद्ध रूप से यहाँ पर जो है वो उच्चारण किया जाए। इसके अलावा बात करें व्याकरण में, तो व्याकरण में हमें क्या देखने को मिला, व्याकरण में हमें यहाँ पर जो है वो वैदिक स्वरों को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना। क्या व्याकरण में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, व्याकरण में हमें स्वरों का वैज्ञानिक शैली में प्रदान करना, वैज्ञानिक शैली प्रदान करना, स्वरों का वैज्ञानिक शैली प्रदान करना। इसके अलावा बात करें निरुक्त में, तो निरुक्त में हमें यहाँ पर जो है वो इसके बारे में जानकारी मिलती है। निरुक्त में हमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर शब्दों का व्युत्पत्ति क्या देखने को मिलती है, शब्दों का व्युत्पत्ति मिलती है। कौन से शब्दों का, वैदिक साहित्य की शब्दों का। अगर बात करें कल्प में, तो कल्प में हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कल्प में हमें देखने को मिलता है कर्मकांड अथवा विधि नियम। क्या देखने को मिलता है, कर्मकांड एंड विधि नियम। इसके बारे में किस में देखने को मिलता है, छंद, कल्प में। लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो आता है छंद, और छंद में हमें क्या देखने को मिलता है, छंद में हमें जो है वो पदों के चरणों का क्या देखने को मिलता है, सूत्रबद्ध या क्रमबद्ध। क्या है, गद्य चरणों का, यानी जो वैदिक साहित्य में जो है वो गद्य चरणों का सूत्रबद्ध रूप प्रदान करना, सूत्रबद्ध या फिर क्रमबद्ध। यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बात करें वेदांग की, हमने बात कर ली। इसके बाद में जो है वो बात करेंगे हम यहाँ पर जो है वो बात करें अगर, तो बात करेंगे यहाँ पर किन के बारे में, हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो ज्योतिष की बात की, नक्षत्र ब्रह्मांड की भविष्यवाणी का कार्य किया जाता है। शिक्षा में वैदिक स्वरों को शुद्ध उच्चारण के लिए यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। व्याकरण में हमें यहाँ पर जो वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक शैली है, स्वरों का वैज्ञानिक शैली है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें निरुक्त में हमें यहाँ पर जो है शब्दों का व्युत्पत्ति मिलती है। कल्प में हमें कर्मकांड एंड विधि नियम का यहाँ पर जो है वो लेखा जोखा देखने को मिलता है। छंद में हमें गद्य चरणों का सूत्रबद्ध या क्रमबद्ध रूप प्रदान करता है। तो हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे अभी ब्राह्मण ग्रंथ की। दोस्तों जाते जाते एक चीज़ और बताऊंगा कि स्वरों और भाषा का यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, दो शब्द यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्वर और भाषा। तो स्वरों का वैज्ञानिक शैली प्रदान करना या फिर भाषा का वैज्ञानिक शैली प्रदान करना, आपको ये दोनों ही देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, एक यहाँ पर मोस्ट यहाँ पर जो डाल लीजिएगा कि यहाँ पर जो वेदांग के बारे में एक बात और यहाँ पर देखने को मिलती है वेदांग के बारे में। तो वेदांग है पाणिनि के अनुसार यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें वेदांग को यहाँ पर जो है वो मानव रूप यहाँ पर जो है वो देने की कोशिश की है, मानव रूप यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो मानव रूप कैसे, मानव रूप की बात करें तो मानव रूप कैसे, जैसे कि अगर बात करें कि जो है वो पहला कितने देखने को मिलता है, हमें 6 यहाँ पर वेदांग देखने को मिलता है। तो 4 5 हमें 6 यहाँ पर लिखते हैं। बात करें यहाँ पर पहला वेदांग आपको पता ही होगा ज्योतिष। उसके बाद में दूसरा कौन सा था, दूसरा हमें यहाँ पर देखने को मिला था
दूसरा हमें क्या देखने को मिला, ज्योतिष के बाद में हमें यहाँ पर दूसरा देखने को मिला शिक्षा, थर्ड हमें देखने को मिला व्याकरण, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो देखने को मिला निरुक्त, पांचवा हमें यहाँ पर देखने को मिला कल्प, छठा में देखने को मिला छंद। तो यहाँ पर कुछ इनको यहाँ पर जो है वो मानव रूपी यहाँ पर जो है वो कुछ यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर पाणिनि के अनुसार यहाँ पर ज्योतिष को क्या कहा गया, आँख, यहाँ पर मानव की आँख यहाँ पर बताया गया। शिक्षा क्या बताया गया, शिक्षा यहाँ पर जो है वो नाक बताई गई। और व्याकरण को क्या बताया गया, मानव का मुख यहाँ पर जो है वो बताया गया। और निरुक्त की अगर बात करें तो निरुक्त को यहाँ पर जो है वो कान यहाँ पर जो है वो बताया गया मानव का। कल्प में हमें क्या देखने को मिलता है, कल्प में हमें यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हाथ। छंद में हमें यहाँ पर पैर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो पाणिनि के अनुसार यहाँ पर जो है वो मानव रूप यहाँ पर देने की कोशिश की है, मानव रूप इसमें। अब चलिए डिटेल से हम बात करेंगे किसके बारे में, डिटेल से हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ किसके बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ब्राह्मण ग्रंथ लगभग जो है वो अभी 13-14 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट क्या होता है ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बारे में चलिए बात करते हैं डिस्कस से। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर वेद अभी देखा ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा पिछली क्लास में। तो वेदों का क्या है यहाँ पर, वेदों का यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों का यहाँ पर जो है वो यज्ञ और कर्मकांडों को यहाँ पर सरलता से समझाने की कोशिश की गई है। यानी जो यहाँ पर पहले क्या होता था, अगर बात करें कि यहाँ पर जो है वो अगर बात करें वेदों को, तो वेदों को यहाँ पर जो है वो ऋषि मुनि ही यहाँ पर पढ़ा करते थे, उन्हीं के योग्य वो होते थे। बट उनको सरलता से समझाने के लिए अब क्या किया गया, अगर बात करें यहाँ पर देखिए, अगर बात करें यहाँ पर वैदिक वेदों का, वेदों की हम बात करें तो वेद क्या होते थे, गद्य क्या होते थे, गद्य और पद, गद्य और पद दोनों में देखने को मिलता था। अब क्या होता था, यहाँ पर पद वाला जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पर काफ़ी समझ में कम आता है, या गद्य वाला भी हो सकता है कि समझ में कम आए यहाँ पर वेदों में। बट जो है वो पद वाला जो है वो समझ में नहीं आता था। तो क्या किया इन्होंने कि जो पद वाला और गद्य वाला को दोनों को मिला के इनका जो ब्राह्मण ग्रंथ में कौन सा है, तो अगर बात करें तो गद्य पद, गद्य भाग है, क्या है, वेदों को तो गद्य और पद में दोनों में यहाँ पर संकलन यहाँ पर किया गया है। बट जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ को क्या किया गया है, गद्य भाग में ही यहाँ पर बनाया गया है। तो गद्य भाग में क्या बनाया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ को, क्योंकि समझने में आसानी हो, इसी वजह से जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ का या ब्राह्मण साहित्य का जो है वो रूप यहाँ पर मिला है। नहीं तो वेदों को ही पढ़ लेते, बट जो है वो प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में, काफ़ी क्लिष्ट होती थी, यज्ञ होते थे, कर्मकांड होते थे, वो समझ में नहीं आते थे। इस वजह से ऋषि मुनियों ने क्या किया, यहाँ पर इसका एक सरल समझने वाला क्या किया, ब्राह्मण ग्रंथ का निर्माण किया गया। और वो लगभग अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो महाभारत के 2000 वर्ष पहले जो था, क्या हुआ कि पहले ग्रंथ बन चुके थे ब्राह्मण ग्रंथ, बट उनको फिर संकलन करके जो है वो ग्रंथ का रूप धारण कर दिया गया था। तो गद्य भाग में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मोस्टली अगर बात करें तो वेदों पर छंद भाषा में लिखी गई क्या प्राप्ति, लिखी गई टीका,
क्या कहलाई? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कहलाई? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाई। वेदों पर जो छंद और भाषा लिखी गई थी, वेदों पर छंद भाषा लिखी गई, वह टीकाएं क्या कहलाई? वह टीकाएं ब्राह्मण ग्रंथ कहलाई। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर वेदों में यज्ञों और उसके प्रारूप को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया। इसके अलावा अगर बात करें ब्राह्मण ग्रंथ में क्या हुआ, अब जाके आपको यहाँ पर जो है वो गद्य में किस भाग में देखने को मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ हमें यहाँ पर जो है वो, ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो बात करें तो सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। सभी वेदों के क्या मिलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। अगर बात करें कौन कौन से, तो आपको पता ही होगा, हमें एक यहाँ पर देखने को मिलता है किसका? अगर बात करें ऐतरेय, और इसके अलावा दूसरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कौशितकी। यह हमें कौन से में देखने को मिलता है? यह हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। किस में देखने को मिलता है? ऋग्वेद में। अगर बात करें इसमें तो हमें यहाँ पर शतपथ, और दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है तैत्तिरीय। किस में, कौन से में देखने को मिलता है? ये दोनों, ये ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। ये कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये कौन से ग्रंथ का आपको देखने को मिलता है? यह हमें देखने को मिलता है यजुर्वेद का। ये कौन सा? यजुर्वेद का। अगर बात करें यहाँ पर सामवेद का, तो सामवेद में हमें दो देखने को मिलता है। दो कौन से? तो दो हमें यहाँ पर जो है वो कौन से देखने को मिलता है? तो सेकंड तो जेमिनी है, या जेमिनी, कभी कभी जेमिनी मिलता है, कभी कभी जेमिनीय मिलता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है? इसमें पंचवीस। क्या देखने को मिलता है? पंचवीस। तो दो हमें देखने को मिले कौन से में? सामवेद में। कौन से में? सामवेद में। अगर बात करें लास्ट वाला वेद कौन सा है, इसमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें यहाँ पर जो है वो एक हमें देखने को मिलता है गमेती। क्या देखने को मिलता है? गमेती। कौन से वाले में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। कौन से में? अथर्ववेद में। तो पहले अगर बात करें ऋग्वेद में ऐतरेय, कौशितकी, और बात करें शतपथ, तैत्तिरीय, किसमें? यजुर्वेद के। यहाँ पर जो है वो क्या मिलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। पंचवीस और जमेतीय किसमें, किसके देखने को मिलते हैं? सामवेद के। और गमेती किसके देखने को मिलते हैं? अथर्ववेद के। तो हमें यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिलते हैं। और ये ब्राह्मण ग्रंथ हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो ऋग्वेद के यज्ञ और कर्मकांडों को यहाँ पर सरल रूप समझाने के लिए क्या किया गया? ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण किया गया, जिसमें ऐतरेय, कौशितकी, शतपथ, तैत्तिरीय, पंचवीस, जेमिती, गमेती, इनका यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण किया गया। ये कब किया गया? अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो इनका निर्माण किया गया जो था यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था।
भारत युद्ध के 2000 वर्ष पूर्व किनके द्वारा किया गया? महर्षियों द्वारा। किनके द्वारा? महर्षियों के द्वारा। किनके द्वारा? महर्षियों के द्वारा यहाँ पर जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों का यहाँ पर निर्माण किया गया। इसके अलावा जो है वो आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे किनके बारे में? पुराण के बारे में और उपनिषद के बारे में। तो फिलहाल ये सभी मैंने बता दिया। छंद, वेदों पर छंद भाषाओं को लिखी गई टीकाएं ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है। और वेदों में यज्ञ और उसके कर्मकांडों को समझने के लिए यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ का यहाँ पर जो है वो लिखा गया। सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर अभी मिलते हैं, ये मैंने बता दिया। ऋग्वेद के ये मिलते हैं, यजुर्वेद के ये, सामवेद के ये, अथर्ववेद के ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर इसके बाद में बात करेंगे अरण्यक। अरण्यक की बात करें तो यहाँ पर अरण्यक के यहाँ पर जो है वो जंगलों में देखने को मिलते हैं, यानी जंगलों में लिखे गए। कहाँ पर लिखे गए? जंगलों में लिखे गए। इसके अलावा फिर आते हैं यहाँ पर किसमें? उपनिषद में। किसमें? उपनिषद में आते हैं। तो उपनिषद हमें यहाँ पर कितने देखने को मिलते हैं? अगर संख्या की बात करें तो संख्या हमें यहाँ पर 108 यहाँ पर देखने को मिलती है। और उपनिषद में क्या क्या यहाँ पर रखा गया है? दार्शनिक पक्ष यहाँ पर जो रखा गया है। क्या? दार्शनिक रूप हमें देखने को मिलता है। दार्शनिक रूप में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिली है? आत्मा, जन्म और जो है पुनर्जन्म। क्या? पुनर्जन्म। क्या देखने को मिला है? आत्मा, जन्म, पुनर्जन्म की यहाँ पर जो है वो डिटेल यहाँ पर देखने को मिलती है। किसमें? उपनिषदों में। और इसके अलावा इसके साथ साथ में और क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर कर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उपनिषदों में ही यहाँ पर जो है वो कर्म, आत्मा, जन्म, पुनर्जन्म की यहाँ पर जो है वो बातें किसमें की गई है? उपनिषदों में की गई है। संख्या में 108 होते हैं। इसके अलावा बात करें आगे तो आगे हमें यहाँ पर जो है वो पुराण हमें देखने को मिलता है। क्या? पुराण। तो पुराण में हमें यहाँ पर कितने पुराण यहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर पुराण है वो हमें देखने को मिलती है 18। कितने देखने को मिलते हैं? 18। कितने पुराण? 18। तो हमें यहाँ पर जो है वो फिलहाल सारी बातें हो गई है। यहाँ पर बात किया वेदों के बारे में। वेदों के बाद में यहाँ पर जो है वो बात किया ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। उसके बाद में बात किया ज़्यादा यहाँ पर जो वो डिटेल से कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ में से भी नहीं पूछा जाता। आपको जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ में आपको एक पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ऐतरेय, तैत्तरीय या फिर शतपथ वाला जो है वो कौन से ऋग्वेद से लिया गया है, किसकी व्याख्यान है, किसका ग्रंथ है, कौन सा वेद का ग्रंथ है। तो वही एक दो चीज़ें वो आपको याद रखना है जो मैंने अभी लिखवाया था। बाकी का आपको वेदांत से भी ज़्यादा यहाँ पर पूछा नहीं जाता। बाकी का अरण्यक से आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखना है। उपनिषद यहाँ पर 108 है। आत्मा, जन्म, पुनर्जन्म और कर्म के बारे में देखने को मिलता है। पुराण हमें यहाँ पर 18 देखने को मिलता है। कल से जो क्लास होगी, कल से क्लास हमें यहाँ पर जो देखने को मिलेगी वैदिक सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक पक्ष यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैदिक सभ्यता के आपके यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के यहाँ पर जो है पक्ष आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल की क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो है वो आपको वीडियो डलते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाए। तो फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी साथियों से यहाँ पर जो है वो वीडियो के एंड करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। और फिलहाल वीडियो इतना देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।